React.js के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स को हिंदी में पेश किया गया है और साथ ही इन फीचर्स का उदाहरण थोड़ा मज़ेदार तरीके से दिया गया है। 1. JSX JavaScript XML। JSX एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो हमें HTML को JavaScript के अंदर लिखने की सुविधा देता है। इसे समझिए जैसे अगर आप किसी किचन में मसाले डालने के लिए किचन के सामान को मिलाते हैं। इसी तरह JSX में HTML और JavaScript दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। मज़ेदार उदाहरण, मान लीजिए तुमने आलू और टमाटर की सब्जी बनाई है, तो JSX वो जादू है जो इन दोनों को एक पैन में मिलाकर एक स्वादिष्ट डिश तैयार करता है। डा कंपोनेंट्स। रिएक्ट का मुख्य विचार है कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। कंपोनेंट्स का उद्देश्य रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को आसान बनाना है। मज़ेदार उदाहरण, कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके पास बहुत सारे लेगो के टुकड़े हों और आप उन्हें जोड़कर कोई बड़ा महल बना रहे हों। वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम रिएक्ट का एक जादुई फीचर है जो वास्तविक डॉम के बजाय एक नकली वर्चुअल डॉम बनाता है। जब कोई बदलाव होता है तो ये पहले वर्चुअल डॉम पर होता है, फिर असली डॉम को अपडेट किया जाता है। मज़ेदार उदाहरण, मान लो तुमने अपने घर का रंग बदलने का सोचा। असल में तुम घर की दीवारों को रंगने से पहले एक फ़ोटो में इसका टेस्ट करते हो। वर्चुअल डॉम भी यही काम करता है। स्टेट एक डेटा का हिस्सा है जिसे रिएक्ट अपने कंपोनेंट्स के अंदर रखता है। इसे जब भी अपडेट किया जाता है तो यूआई भी रीरेंडर होता है। मज़ेदार उदाहरण, स्टेट ऐसे है जैसे आपके फ्रिज में रखा खाना। जैसे जैसे तुम खाते हो वैसे वैसे उसके अंदर की सामग्री बदलती रहती है। प्रॉप्स। प्रॉप्स एक तरीके से डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजने का तरीका है। इसे प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। मज़ेदार उदाहरण, मान लीजिए तुम किसी को चॉकलेट दे रहे हो तो वो चॉकलेट आपके प्रॉप्स हैं, और रिसीवर को मिलता है तो वो प्रॉप्स को प्रॉप्स देता है। 6. लाइफ साइकिल मेथड्स। रिएक्ट के कंपोनेंट्स के पास कुछ विशेष जीवन चक्र होते हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट आदि। ये मेथड्स रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स के जीवन के दौरान होते हैं। मज़ेदार उदाहरण, लाइफ साइकिल मेथड्स जैसे आपके स्कूल की टाइम टेबल होते हैं। जैसे क्लास शुरू होने से पहले तुम गेट से अंदर जाते हो और फिर छुट्टी के बाद बाहर आते हो। 7. हुक्स, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एक्सेट्रा। रिएक्ट हुक्स के जरिए बिना क्लास कंपोनेंट्स के फंक्शन कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ेदार उदाहरण, हुक्स ऐसे हैं जैसे बिना साइकिल के गाड़ी चलाना। बिना गियर के भी तुम उसे चलाने का मज़ा ले सकते हो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट में ग्लोबल स्टेट बनाने का तरीका है जिसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास किया जा सकता है बिना प्रॉप्स के जरिए। मज़ेदार उदाहरण, कॉन्टेक्स्ट एपीआई ऐसे है जैसे तुम किसी पार्टी में एक माइक्रोफोन पास कर रहे हो और सब लोग सुन रहे हैं। अब हर कोई उसी डेटा को देख सकता है। रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर रिएक्ट एप्स में नेविगेशन के लिए उपयोग होता है। ये अलग अलग यूआरएल्स के लिए डिफरेंट व्यूज़ या पेजेस को रेंडर करता है। मज़ेदार उदाहरण, रिएक्ट राउटर एक जीपीएस की तरह है जो तुम्हें एक पेज से दूसरे पेज तक सही रास्ता दिखाता है। इस तरह रिएक्ट जेएस के इन फीचर्स को मज़ेदार उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। रिएक्ट जेएस के कुछ और एडवांस फीचर्स को हिंदी में समझाया गया है और साथ ही उनके कोड के उदाहरण भी दिए गए हैं। 1. रिएक्ट मेमोइजेशन। React.memo एक HOC हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो कंपोनेंट को री रेंडरिंग से बचाता है जब प्रॉप्स में कोई बदलाव न हो। यह खास तौर पर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ेदार उदाहरण, मान लो तुमने एक कप चाय बनाई और बार बार उसी चाय को देखकर बोतल खोलते हो तो रिएक्ट मीमो इसे समझता है और बार बार चाय का जायका नहीं बदलता। कोड उदाहरण, JavaScript import React from React, const myComponent equal react.memo, console.log, rendering name, return div, hello, name div, function app, return div myComponent name John, myComponent name Jane, myComponent name John, export default app। यहाँ myComponent को बार बार बिना बदलाव के री-रेंडर नहीं किया जाएगा क्योंकि React Memo props की जांच करता है। 2. use callback hook।
यूज कॉल बैक एक हुक है जो फंक्शन को मिमोइज करने में मदद करता है। ये तब काम आता है जब आप चाहते हैं कि एक फंक्शन सिर्फ तब रेंडर हो जब उसकी डिपेंडेंसीज बदलें। मज़ेदार उदाहरण, इमेजिन कि तुम किसी दोस्त को फ़ोन करने के लिए बोलते हो। अगर तुम हर बार एक ही दोस्त को फ़ोन कर रहे हो तो यूज़ कॉल बैक तुमसे कहेगा, अरे वही दोस्त बार बार क्यों? Code JavaScript, import React, use state, use callback from React. Const button equals react.memo console.log button re-rendered. Return button on click handle click. Click me button. Function app. Const count set count equal use state 0. Const handle click use callback set count count count. Return date1 count. Button handle click. Export default app. यहाँ यूज कॉलबैक इंश्योर करता है कि हैंडल क्लिक फंक्शन केवल तभी बदलेगा जब काउंट बदले। 3. यूज रिड्यूसर हुक। यूज रिड्यूसर हुक को कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक और मल्टीपल सब वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह यूज स्टेट से अधिक पावरफुल है, खासतौर पर जब स्टेट को अपडेट करना कॉम्प्लेक्स होता है। मज़ेदार उदाहरण, समझो तुम एक जादूगर हो और तुम्हारे पास एक बड़ी सी किताब है जिसमें हर जादू के लिए अलग अलग मंत्र हैं। यूज रिड्यूसर तुम्हारे मंत्र को सही तरह से इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। कोड उदाहरण, JavaScript import React, use reducer from React. Const initial state equals count 0. Function reducer state action. Switch action type, case increment. Return count, state.count plus 1. Case decrement, return count state.count -1. Default return state. Function app, const state dispatch equals use reducer initial state. Return div h1 count, state.count, button on click dispatch type increment button on click dispatch, tacrement tighten button div. Export default app. यहाँ use reducer state को अपडेट करने के लिए actions का उपयोग करता है। इसे विशेष रूप से complex state logic के लिए prefer किया जाता है। Suspense and React Lazy. React Lazy और Suspense के जरिए हम डायनामिक इंपोर्ट्स कर सकते हैं। इससे बड़े ऐप्स में लेजी लोडिंग के द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। मज़ेदार उदाहरण, समझो तुम्हारे पास एक बड़ी पार्टी है और तुम्हें हर एक गेस्ट को एक एक करके बुलाना है। React Lazy और Suspense ऐसा करते हैं जैसे तुम एक एक करके लोगों को इनवाइट करते हो ताकि पार्टी जल्दी से खत्म हो। कोड उदाहरण, JavaScript import React, Suspense, Lazy from React. Const about lazy equal import /about. Function app, return welcome to my website. Suspense fallback equal loading about suspense. Export default app. यहाँ about component को lazy load किया गया है और जब तक वह load नहीं होता तब तक fallback UI loading दिखाई देता है। Vive custom hooks. React में custom hooks बनाए जा सकते हैं जो reusable logic को encapsulate करने का तरीका है। यह हमें code duplication से बचने में मदद करता है। मज़ेदार उदाहरण, custom hooks ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारे पास एक बॉक्स हो जिसमें तुम्हारे फेवरेट खेलों के सारे खेल किट रखे हों और जब भी तुम खेलना चाहो बस वही किट निकाल कर खेलने लगते हो। कोड उदाहरण, JavaScript import use state from React. Function use counter initial value is 0. Const count set count equal use state initial value. Const increment equal set count count plus 1. Const decrement equal set count count -1. Return count increment decrement. Function app const count increment decrement equal to use counter. Return div h1 count button on click increment on click decrement